हेलो स्टूडेंट। आज चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर के एक घन में 1.4 सेमी व्यास का एक छेद किया गया है। छेद का आयतन होगा। एक घन है, उसमें छेद किया गया, तो छेद किया गया है तो दो साइड में छेद होगा। एक तरफ से छेद करके दूसरे तरफ निकालते एक पाइप के जैसा हो जाएगा। अब एक पाइप जो फिगर में दिख रहा होगा, जैसे फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, फिगर बनाए हैं, तो अब इस फिगर से ये एक पाइप के जैसा बनेगा छेद। तो इसको हम थोड़ा सा किनारे बना लेते हैं ताकि जिससे ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ये फिगर है हमारा। ये छेद करेंगे तो कुछ इस तरीके का एक पाइप के जैसा आकार बन के आएगा। अब इस आकार का हमें क्षेत्रफल निकालना है। पूरे के पूरे घन का क्षेत्रफल नहीं घन का आयतन नहीं पूछा गया है। अब उसमें से जो ये पाइप के आकार यानी कि जो छेद बनेगा वो एक पाइप के जैसा बन जाएगा, उसी का हमें आयतन निकालना होगा। तो वो आयतन निकालने के लिए एक हमको पाइप यानी कि बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, बेलनाकार। ये जो फिगर बन के आ रहा है, एक बेलनाकार फिगर बन के आ रहा है। अब इसमें बेलन का आयतन निकालने के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला। इसका नाम लिखते हुए क्वेश्चन में जो शब्द दिया गया है उसी के हिसाब से लिखेंगे। बेलनाकार छेद का व्यास जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं, 1.4 सेंटीमीटर। लेकिन फिगर जो फॉर्मूला आएगा उसमें हमको त्रिज्या की जरूरत होगी। त्रिज्या निकालते हैं, त्रिज्या हो जाएगा 1.4/2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/2, 7/10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा त्रिज्या। अब बेलनाकार छेद की ऊंचाई यानी कि जो बेलनाकार छेद हो रहा है इसकी ऊंचाई चाहिए हमको। तो ऊंचाई, ये हमारा ऊंचाई है। तो उसको लिख लेते हैं, बेलनाकार छेद की ऊंचाई h, ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। क्योंकि बेलनाकार छेद जो होगा वो जो भी ये वर्ग यानी जो हमारा कोर होगा एक तरफ से दूसरे तरफ का कोर की जो लंबाई होगी वो बेलनाकार छेद की ऊंचाई के बराबर होगी। तो बेलनाकार छेद का आयतन निकालते हैं। बेलनाकार छेद का आयतन या फिर बेलन का आयतन ये होता है πr²h। इसके आगे इसका मान भर लेते हैं। इसका मान भरेंगे तो पाई दिया गया है 22/7, नहीं दिया गया है इसमें। अगर पाई इसमें जब नहीं दिया गया है तो हमको सिर्फ 22/7 लिखना है। ये 22/7 पाई का मान होता है, इसलिए यहाँ पे इसको रख रहे हैं। आर हमारा निकाले हैं अभी 7/10, फिर होगा 7/10 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, एक 7 से दूसरा 7 कटा, फिर 2 से 5 बार, 2 से 11 बार। यहाँ से कर लेते हैं। 77/3/50, इसको हल करके लाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.62 सेंटीमीटर का क्यूब। अब यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब आएगा क्योंकि यहाँ भी हमको आयतन ही निकालना था, और आयतन का जो हमारा यूनिट होता है यानी इकाई होता है वो 3 घात में आता है, क्षेत्रफल का 2 घात में होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा
4.62 सेंटीमीटर का क्यूब।